प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ऑक्सीजन होता है यह बच्चों अनेक तत्वों के साथ संयोग करके द्विअंगी बाइनरी ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये द्विअंगी बाइनरी यौगिक होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो ऑक्साइड होते हैं तो एक तत्व जैसे कई ऑक्साइड बनाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लोहा जो होता है फेरस ऑक्साइड ही बनाता है, फेरिक ऑक्साइड ही बनाता है। और ये जो ऑक्साइड है बच्चों, ये आयनिक प्रकृति के अथवा सह संयोजी प्रकृति के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो ऑक्साइड हैं अगर इनको हम क्लासिफाई करें तो ये ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं। सिंपल ऑक्साइड या सरल ऑक्साइड इनको कहते हैं। दूसरा है मिश्रित ऑक्साइड या मिक्स्ड ऑक्साइड। अब प्यारे बच्चों, जो ये सरल ऑक्साइड होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, ये जो अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड साधारणतया अधातुओं के बने होते हैं। ये अधातुओं के ऑक्साइड हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का ट्राइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड और ये क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। तो ये बच्चों अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइड जब जल के साथ संयोग करते हैं तो अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और लेकिन बच्चों अगर ये अम्लीय ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? तब लवण बनाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड जल में घुल करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। जबकि क्षारों के विलयनों से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां आप देख रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड है। ये मैंगनीज हेप्टॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यानी यहाँ पर V2O5 होगा, ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो बच्चों धातुओं के वे ऑक्साइड जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, ध्यान देना है, सभी धातुओं के नहीं। इधर देखो, सभी धातुओं के नहीं, उन धातुओं के ऑक्साइड जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। यानी यह जो धातु होती है यह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, तो यहाँ ये अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो बच्चों जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं ये अधातुओं के ऑक्साइड हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो धातुओं के हैं, लेकिन इनमें धातुएं अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। जैसे यहाँ क्रोमियम ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ मैंगनीज +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ वेनेडियम +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये बच्चों अपने अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में होती है। तो जरा इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? अब प्यारे बच्चों, ये जो क्षारकीय ऑक्साइड हैं या इन्हें हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, ये जो बेसिक ऑक्साइड हैं ये धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं बच्चों? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बेरियम ऑक्साइड BaO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी धात्विक ऑक्साइड हैं। और जब ये जल के साथ संयोग करते हैं तो ये क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? क्षार बनाते हैं। और जब ये
धात्विक ऑक्साइड यानी क्षारकीय ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो ऑक्साइड हैं ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। बात समझ गए? तीसरे नंबर पे आता है बच्चों उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड हैं इनकी प्रकृति उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन होती है। जैसे आपका जल है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, NO, N2O, CO, ये सभी उदासीन ऑक्साइड। लेकिन प्यारे बच्चों ये एक अपवाद है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपवाद स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फार्मेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम फार्मेट बनाने का कार्य करता है। प्यारे बच्चों आपके सामने अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, इन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये धातुओं के ऑक्साइड है। आप देख रहे हो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड और ये प्लम्बस PbO लेड का ऑक्साइड। तो ये एल्युमिनियम, जिंक, टीन और लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है कि ये बच्चों अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपके ये जो ऑक्साइड हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपका जिंक ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये उभयधर्मी ऑक्साइड। ये अम्लों से भी क्रिया करते हैं और क्षारों से भी क्रिया करके लवण बनाने का कार्य करते हैं। अब प्यारे बच्चों मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड क्या होती है? ध्यान दीजिए। यहां बच्चों जब दो सरल ऑक्साइड मिलते हैं, अब उनके मिलने से जो एक नए ऑक्साइड का निर्माण होता है उसे हम मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। तो मिश्रित ऑक्साइडों का निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक सरल ऑक्साइड के अणुओं के मिलने से। ध्यान दीजिए यहां जैसे बच्चों Pb3O4 है, ये ट्राइक्लम्बिक टेट्राक्साइड है। इसका निर्माण PbO और PbO2 से होता है। ये जो PbO है यह एक सरल ऑक्साइड है और PbO2 भी क्या है? एक सरल ऑक्साइड है। तो इन दो सरल ऑक्साइडों के संयोग से ये Pb3O4 का निर्माण होता है। तो Pb3O4 क्या हो गया? एक मिक्स्ड ऑक्साइड या मिश्रित ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से आप इसे देखो Fe3O4, इसका निर्माण भी दो सरल ऑक्साइडों से होता है, Fe2O3 और FeO। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। और FeO को क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। तो इस Fe3O4 का निर्माण कैसे हुआ? दो सरल ऑक्साइडों फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइडों के मिलने से हुआ। इसी प्रकार बच्चों आप देख रहे हो Mn3O4, ये भी एक मिश्रित ऑक्साइड है। इसका निर्माण MnO मैंगनस ऑक्साइड और मैंगनिक ऑक्साइड यानी MnO2 से हुआ। या इसको मैं मोनो ऑक्साइड कहेंगे, इसको मैं डाई ऑक्साइड कहेंगे। बात समझ गए? तो ये MnO के दो अणु और MnO2 के एक अणु, ये दोनों सरल ऑक्साइड हैं। जब आपस में मिले तो ये क्या बन गया? यह एक मिश्रित ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? मिश्रित ऑक्साइड बन गया।
अब यहाँ पर हमने पहले ही बताया था बच्चों कि जो ऑक्साइड होता है वह द्विअंगी होता है। क्या होता है? द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब क्या होता है? जैसे एक ये धातु तत्व है और दूसरा ऑक्सीजन, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? द्विअंगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हो एक धातु तत्व है, दूसरा ऑक्सीजन, तो उसी तरह से अन्य ऑक्साइड भी क्या है? एक द्विअंगी ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है बच्चों? द्विअंगी ऑक्साइड है, यानी बाइनरी ऑक्साइड है। बात समझ गए? तो प्यारे बच्चों, ऑक्साइड बाइनरी होते हैं, द्विअंगी होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, जल में घुल करके ये अम्ल बनाते हैं और क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्षारकीय ऑक्साइड फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जल में घुल करके क्षार बनाते हैं और अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। ये जो उदासीन ऑक्साइड है बच्चों, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह अपवाद स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फॉर्मेट लवण बनाने का कार्य करती है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, उभय माने दोनों, धर्म रखते हैं। अगर ये क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और यदि ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार से ये अम्लों तथा क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाने का कार्य करते हैं। और ये मिश्रित ऑक्साइड है। मिश्रित ऑक्साइड क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हमने बता दिया कि यह दो सरल ऑक्साइडों के मिश्रण है। जैसे यहाँ आप देखोगे ये PbO, यहाँ Pb+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, लेकिन यहाँ ये Pb+4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये सरल ऑक्साइड है। जैसे यहाँ Fe3O4 में Fi यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ Fi+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, सरल ऑक्साइड है। जैसे Mn3O4 में यहाँ जो Mn है यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ बच्चों MnO2 में ये किस ऑक्सीकरण अवस्था में? +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होती है। तो प्यारे बच्चों, इन सरल ऑक्साइडों के मिलने से किसका निर्माण होता है? मिश्रित ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आप जान गए आज की ऑक्साइड क्या होते हैं? बाइनरी यौगिक होते हैं, एक द्विअंगी यौगिक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सरल और मिक्स्ड होते हैं। सरल कितने प्रकार के होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, उदासीन होते हैं और उभयधर्मी। बात समझ के प्यारे बच्चों? अब इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे विधिवत, और इसको बार बार वीडियो को देख करके तो अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक है? धन्यवाद।